माता रानी का चमत्कार, शिवपुर गांव की कहानी। परिचय। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। यह गांव घने देवदार के जंगलों और झरनों के बीच शांत और पवित्र वातावरण में बसा था। सितंबर 2025 का समय था और नवरात्रि का उत्साह पूरे गांव में छाया हुआ था। गलियों में माता रानी के भजनों की गूंज थी, मंदिरों में दीप जल रहे थे और हर घर में माता की मूर्तियों को सजाने का काम जोरों पर था। हवा में केसर और फूलों की सुगंध बिखरी हुई थी। इस उत्सवी माहौल के बीच गांव के एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक साधारण महिला की असाधारण कहानी शुरू होने वाली थी। सरिता देवी, माता की सच्ची भक्त। सरिता देवी, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, शिवपुर की सबसे समर्पित भक्त थीं। उनका पूरा नाम सरिता रावत था, लेकिन गांव वाले उन्हें मां सरिता कहकर बुलाते थे। उनकी सादी साड़ी, माथे पर लाल तिलक और आंखों में माता रानी के प्रति गहरी श्रद्धा की चमक उनकी पहचान थी। सरिता का जन्म इसी गांव में हुआ था। उनके पिता एक ज्योतिषी थे जो माता के मंदिर में पूजा करते थे। बचपन से ही सरिता को माता के भजन गाना पसंद था। उनकी मां हर सुबह भक्ति भरे स्वर में गाती थी, जय माता दी, जय माता दी। यह भजन सरिता के दिल में बस गया था। सरिता की जिंदगी चुनौतियों से भरी थी। 22 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, लेकिन उनके पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। उनकी बेटी, जिसका नाम उन्होंने काव्या रखा, बड़ी होकर देहरादून में शिक्षिका बन गई। सरिता ने कभी गांव छोड़ने की नहीं सोची। वे कहती थीं, माता रानी की कृपा यहीं बसती है। उनकी रोजी रोटी एक छोटी सी हर्बल दवा की दुकान से चलती थी। सुबह वे जंगल से औषधीय पौधे इकट्ठा करती, दोपहर में मंदिर में सेवा करती और शाम को बरगद के पेड़ के नीचे भजन गातीं। बरगद का पेड़, गांव का पवित्र स्थल। शिवपुर का बरगद का पेड़ गांव का सबसे पवित्र प्रतीक था। यह कम से कम 300 साल पुराना था और इसकी शाखाएं इतनी विशाल थीं कि यह एक छोटे मंदिर की तरह छाया देता था। गांव वाले इसे माता रानी का आशीर्वाद मानते थे। हर नवरात्रि में इसके नीचे एक छोटा सा मंदिर सजाया जाता, जहां सरिता स्वयं माला चढ़ाती और दीप जलाती। इस पेड़ से कई किंवदंतियां जुड़ी थीं। कहा जाता था कि यह पेड़ चमत्कार है और इसमें माता की शक्ति बसती है। एक अनहोनी और माता की कृपा। नवरात्रि से ठीक 8 दिन पहले, 8 सितंबर 2025 को सरिता की जिंदगी में एक तूफान आया। सुबह वे जंगल में औषधीय पौधे इकट्ठा करने गई थीं। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और हिमालय की ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। सरिता एक पत्थर के नीचे फंस गईं और उनका दायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। खून बह रहा था और दर्द असहनीय था। वे चीखीं, लेकिन जंगल में कोई नहीं था। किसी तरह वे लंगड़ाते हुए बरगद के पेड़ तक पहुंचीं और वहां बैठ गईं। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू जख्म पर बांध लिया, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। माता रानी, मुझे बचा लो, उन्होंने प्रार्थना की। उन्हें बचपन का एक किस्सा याद आया। जब वे 10 साल की थीं, तब गांव में भयंकर भूस्खलन हुआ था। उनका घर तबाह हो गया था, लेकिन बरगद के पेड़ की शरण में वे बच गई थीं। उनकी मां ने कहा था, यह पेड़ माता का स्वरूप है। उसी दिन से सरिता ने इस पेड़ को पूजना शुरू कर दिया था। गांव वालों का सहारा। सरिता जैसे तैसे गांव लौटीं। पड़ोसी हरीश ने उन्हें देखा और तुरंत मदद के लिए दौड़ा। मां सरिता, ये क्या हुआ? उसने पूछा। सरिता ने कमजोर स्वर में कहा, माता सब ठीक कर देंगी। हरीश ने गांव के वैद्य राजेंद्र को बुलाया। वैद्य ने जख्म देखा और बोले, हड्डी टूट गई है, पौड़ी का अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन सरिता ने मना कर दिया। नवरात्रि आने वाली है, मैं माता के चरणों में ही ठीक हो जाऊंगी। शाम तक सरिता को तेज बुखार हो गया। उनका हाथ सूज गया और हालत बिगड़ने लगी। हरीश ने काव्या को देहरादून फोन किया, लेकिन वह स्कूल में व्यस्त थी। माँ, मैं कल सुबह आती हूँ, उसने कहा। रात भर सरिता कराहती रही। गांव वाले उनके घर इकट्ठा हो गए। कोई हल्दी का लेप लाया, कोई गर्म दूध, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। माता का प्रकट होना। अगली सुबह 9 सितंबर को
सरिता की हालत और खराब हो गई। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। वैद्य राजेंद्र ने कहा, अब देर हो रही है, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन बारिश ने पहाड़ी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया था। दोपहर के करीब 2 बजे आसमान में बादल गरजने लगे। तभी बरगद के पेड़ की ओर सबका ध्यान गया। पेड़ का तना सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। पहले तो सबने सोचा कि यह सूरज की किरणें हैं, लेकिन यह एक दिव्य चमक थी। पेड़ की छाल पर दरारें पड़ने लगीं, जैसे कोई आकृति बाहर आ रही हो। गांव वाले डर और आश्चर्य से पीछे हट गए। हरीश ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पेड़ के तने से माता रानी की मूर्ति उभरी। नीली साड़ी में सजी, 10 भुजाओं वाली, शंख और तलवार लिए हुए, यह माता रानी का स्वरूप था। मूर्ति इतनी जीवंत थी कि लग रहा था मानो पेड़ ने माता को जन्म दिया हो। पेड़ की जड़ों से गुलाब के फूल उगने लगे और हवा में केसर और चंदन की सुगंध फैल गई। चमत्कार की शुरुआत। सरिता ने आंखें खोली और माता को अपने सामने देखा। माताएं, उन्होंने फुसफुसाया। मूर्ति ने अपना एक हाथ सरिता के जख्मी हाथ पर रखा। तुरंत खून रुक गया, सूजन गायब हो गई और बुखार उतर गया। गांव वाले अवाक रह गए। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। माता की मूर्ति ने अपनी तलवार सरिता के माथे पर स्पर्श की। अचानक उनके शरीर से एक काला धुंध निकला, जैसे कोई बुरी शक्ति बाहर निकल रही हो। यह धुंध हवा में गायब हो गई। सरिता उठ खड़ी हुई। उनका हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था। वे माता के चरणों में गिर पड़ी और बोली, जय माता दी। चमत्कारों की श्रृंखला। मूर्ति स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे जीवित हों। एक बुजुर्ग, गोपाल सिंह, जो सालों से बहरा था, मूर्ति के पास आया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसकी सुनने की शक्ति लौट आई। मैं सुन सकता हूँ, वह चिल्लाया। गांव वाले भावुक हो गए। खबर पूरे जिले में फैल गई। पास के गांवों से लोग आने लगे। हरीश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शाम तक बरगद के पेड़ के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। सरिता अब स्वस्थ थीं और मूर्ति के सामने भजन गा रही थीं। उनकी आवाज में एक नई शक्ति थी। अगले दिन एक और चमत्कार हुआ। गांव की एक 12 वर्षीय लड़की, राधा, जो जन्म से लकवाग्रस्त थी, अपनी मां के साथ मूर्ति के पास आई। माता की मूर्ति ने अपना गुलाब राधा के हाथ में रखा। उसी क्षण राधा के पैरों में हरकत हुई और वह चलने लगी। बाद में वैद्य ने जांच की और पाया कि लकवा पूरी तरह ठीक हो गया था। शिवपुर, एक तीर्थस्थल। शिवपुर अब एक तीर्थस्थल बन चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे। सड़कों पर भीड़ बढ़ गई और पुलिस को व्यवस्था संभालने के लिए बुलाया गया। डीएम ने आदेश दिया, यह पवित्र स्थल है, सुरक्षा सुनिश्चित करो। काव्या देहरादून से लौटी और अपनी मां को गले लगाया। मां, आपने माता का चमत्कार दिखाया, उसने कहा। सरिता ने अपनी कहानी सुनाई, बचपन का भूस्खलन, पति की मृत्यु और हर नवरात्रि में उनके व्रत। सब कुछ माता की कृपा से जुड़ा था। अंतिम चमत्कार। 10 सितंबर की सुबह, सूरज उगने के समय, हजारों भक्त बरगद के पेड़ के पास थे। अचानक मूर्ति की आंखें खुली। एक मधुर आवाज गूंजी, मेरे भक्तों, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लोग स्तब्ध रह गए। मूर्ति ने अपना हाथ उठाया और आकाश से फूलों की वर्षा हुई, कमल, चमेली, गुलाब। इन फूलों के साथ अमृत की बूंदें थीं। जो भी इन बूंदों को छूता, उसकी बीमारियां ठीक हो जातीं। एक टीबी से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो गया और एक मूक बच्चा बोलने लगा। नवरात्रि का उत्सव। नवरात्रि शुरू हुई और बरगद का पेड़ अब एक राष्ट्रीय तीर्थस्थल बन चुका था। माता रानी की मूर्ति को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। सरिता हर दिन वहां भजन गाती। उनकी आवाज में माता की शक्ति गूंजती थी। गांव वालों ने खोज की और पाया कि यह बरगद का पेड़ एक साधु ने लगाया था, जो माता रानी का परम भक्त था। उसने प्रण लिया था कि यह पेड़ माता की शक्ति का प्रतीक बनेगा। शिवपुर का चमत्कार आज भी लोगों के दिलों में है। सरिता की कहानी विश्वास और माता रानी की कृपा का प्रतीक बन गई। यह कहानी सिखाती है
कि सच्ची भक्ति से कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। जय मात।